हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो जो हमने पीडीएफ के माध्यम से देखी थी, मुद्रा स्फीति से संबंधित थी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मुद्रा स्फीति था। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक चुनौती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 चुनौतियां गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में से ये चुनौती शामिल होती है। गरीबी और बेरोजगारी का जिक्र हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज मुद्रास्फीति की चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि इसका प्रारंभिक परिचय मैंने लास्ट वीडियो में दिया था पीडीएफ के माध्यम से, और उस माध्यम से देने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए आप पहले पीडीएफ के माध्यम से जुड़ें और उसके पश्चात सामने ऑनलाइन देख सकते हैं या बोर्ड के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जैसे पिछली वीडियो में आपने अध्ययन किया तो कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ क्वेश्चन भी हुए होंगे उनसे संबंधित। तो आज उन्हीं सभी बातों पर हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्रा स्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या जो दिन प्रतिदिन अपना विकराल रूप लेती जा रही है। इस मुद्रा स्फीति को एक सामान्य शब्दों में अगर जानने का प्रयास करें, एक आम भाषा में, तो मुद्रा स्फीति का एक सामान्य नाम आप महंगाई या मूल्य वृद्धि भी कह सकते हैं। जब वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती रहती है तो ऐसी स्थिति मुद्रा स्फीति कहलाती है। जब वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती रहती है तो ऐसी स्थिति मुद्रा स्फीति कहलाती है। देखिए जरा परिभाषा, वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि की स्थिति मुद्रा स्फीति कहलाती है। जिसे सामान्य भाषा में हम मूल्य वृद्धि या महंगाई भी कह सकते हैं। जिसे सामान्य भाषा में मूल्य वृद्धि कहा जाता है। अब जरा समझें इस बात को, बड़े ध्यान से देखेंगे, काफी कुछ नए शब्द मिलेंगे। मुद्रा स्फीति यानी वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि। सतत मतलब निरंतर, लगातार होने वाली वृद्धि, जिसका ग्राफ हमेशा आगे की तरफ और ऊपर की तरफ चलता है। वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है, वो हम जानते हैं, लेकिन वस्तुओं की कीमतों में यदि उतार चढ़ाव है तो उसे मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता। मुद्रास्फीति कहा जाता है कि जब कीमतों में लगातार और निरंतर वृद्धि होती रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां से शुरू हुई मूल्य वृद्धि जो यहां तक
तरह समझ सकते हैं कि ये अपना 2000 ईयर है, 2001, 2002, 2003, 2004, इस तरह समझिए। वस्तु यहां पर 1 रुपए में थी, 5, इसको ऐसे लीजिए, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस प्रकार से अपन देखते हैं। आप देखेंगे कि सन 2000 में कोई वस्तु 1 रुपए की थी, 2001 में वो बढ़कर लगभग 7 रुपए की हो गई, 2002 में वह बढ़कर 15 रुपए की हो चुकी है, 2003 में बढ़कर वह 25 रुपए की हो गई, और 2004 जब आगे आएगा तो वृद्धि और ऊपर जा रही है। तो आप देखिए कोई वस्तु जिसकी कीमत 2000 में 1 रुपए थी, 2003 में वो 20 रुपए हो गई है, यानी कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये वस्तु की कीमत में लगातार होने वाली वृद्धि है, और वस्तु की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। कई बार आलेख ऐसा भी बनने को आता है, इस तरह से आप समझिए, इस तरह भी ग्राफ बनता है कि कीमतें बढ़ रही है, फिर घट गई, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी और फिर घट गई, फिर बढ़ते घटते घटते बढ़ते चलता रहता है। तो ऐसा जो ग्राफ बनता है उसे मुद्रास्फीति नहीं कहा जाएगा। मुद्रास्फीति मतलब लगातार नियंत्रित होने वाली, निरंतर होने वाली वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि है उसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे ये बात। एक बार पुनः बोल देता हूं कि वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में, वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है, जिसे सामान्य भाषा में मूल्य वृद्धि भी कहा जाता है। यह मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति 2 मुख्य कारणों से होती है। पहला, जब मांग अधिक हो और उत्पादन कम तो कीमतें भी अधिक होंगी। ये बाजार का एक नियम है, सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक है, डिमांड अधिक है, लेकिन उत्पादन कम है तो कीमतें स्वतः ही अधिक हो जाएंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया भी था लास्ट वीडियो में। कई बार आपने देखा होगा, मैं उसी बात को पुनः लेकर चलता हूं साथ में। कई बार आपने देखा होगा बाजार के अंतर्गत सब्जी मंडी आप सभी जाते हैं। उस सब्जी मंडी के अंतर्गत कई बार ऐसा आता है सामने कि टमाटर को ही लेते हैं, प्रत्येक दुकान पर, प्रत्येक ठेले पर, प्रत्येक बेचने वाले पर टमाटर ही टमाटर है। टमाटर की बाहर आई हुई है, पूरी मंडी लाल हुई है टमाटरों से। जहां देखो वहां टमाटर बढ़िया बढ़िया, और एक एक व्यक्ति के पास, एक एक दुकानदार के पास 50-50 किलो, 20-20 किलो, 30-30 किलो और इससे भी ज्यादा टमाटर पड़े हैं। आप खुद सोचिए, क्या उस दिन टमाटर महंगे मिलेंगे? नहीं, उस दिन टमाटरों का भाव गिरेगा। और यदि कभी स्थिति ऐसी सामने आ जाए कि जब पूरी मंडी में टमाटर सिर्फ एक ही दुकान के पास है, किसी और के पास टमाटर है ही नहीं, और उसके पास भी जो है, एक के पास भी, वो भी 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो ही, तो ऐसे में उस वस्तु की जो कीमत है, टमाटर की कीमत है, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि दूसरी स्थिति में मांग अधिक हो गई है और उत्पादन कम है,
क्योंकि इतने बड़े शहर में से 10 किलो टमाटर तो कोई भी खरीद लेगा, 100-100 ग्राम 200 ग्राम भी खरीदे तो उसकी बिक्री हो जाएगी आराम से, उसे चिंता नहीं है इस बात की दुकानदार को, क्योंकि उत्पादन कम हुआ है लेकिन डिमांड अधिक है। ऐसे में दुकानदार मन माफी कीमत वसूलेगा। लेकिन जब स्थिति ऐसी आ जाए कि मांग कम हो जाए और उत्पादन अधिक हो जाए तो कीमतें क्या हो जाती हैं? कम। तो यहां जो हम पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति देख रहे हैं, वस्तु के मूल्य में, वस्तु की कीमतों में लगातार वृद्धि। अगर ये स्थिति बनी रहती है तो महंगाई बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर स्थिति ये भी देखें, किसी वस्तु की मांग तो कम है लेकिन वस्तु को खरीदने के लिए धन अधिक है। किसी कोई वस्तु तो कम है लेकिन खरीदने के लिए धन अधिक है, तो भी क्या होगा? कीमतें अधिक हो जाएंगी। वो कैसे? कई बार आपने देखा होगा इस चीज को कि दुकानदार जो होते हैं वो व्यक्ति को देखकर कीमतें बढ़ाते और घटाते हैं। ये ध्यान रखना, दुकानदार व्यक्ति को देखकर, उसके पहनावे को देखकर कीमतों में बढ़ोतरी और कटौती करते हैं। एक अच्छे परिवार से बिल्कुल बन ठन कोई व्यक्ति गया है, सूट बूट पहनकर, लगता है, चेहरे से झलकता है, कपड़ों से झलकता है, परिधान से झलकता है कि ये व्यक्ति धनी है, पैसे वाला है, तो उसे वस्तु की कीमतों में पहले ही वृद्धि करके दी जाएगी। कारण है, दुकानदार को मालूम है ये पैसे वाला व्यक्ति है और थोड़े बहुत पैसों में ये झिकझिक नहीं करेगा, इसको अधिक पैसे भी अगर लगाते हैं तो ये खुशी खुशी देने को तैयार है क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है। लेकिन अगर दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति पहुंचे, निम्न वर्गीय व्यक्ति पहुंचे, तो दुकानदार उसी के हिसाब से कीमत लगाते हैं ताकि वस्तु बिक भी जाए और आमदनी भी प्राप्त हो जाए। एग्जाम्पल, कोई वस्तु जिसकी कीमत 100 रुपए है, अगर एक गरीब व्यक्ति गया है तो दुकानदार इसको अधिकतम 200 रुपए या 300 रुपए लगाकर बेचेगा। लेकिन अगर अच्छा व्यक्ति गया, अमीर व्यक्ति, और देखने में, पहनने में सब कुछ बेटर है वो, तो हो सकता है दुकानदार इसकी कीमत 1000 रुपए तक लगा दे, क्योंकि दुकानदार हमेशा ये देखते हैं, विक्रेता हमेशा ये देखता है कि सामने वाला जो खरीदार है उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ स्थिति यही है कि जब माल कम होता है और उसे खरीदने के लिए धन अधिक होता है तो कीमतें भी क्या होती चली जाती हैं? अधिक हो जाती है। तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत हमने देखा है कि जब वस्तुओं की मांग अधिक होती है और उत्पादन कम होता है या माल कम होता है, धन अधिक होता है, तो महंगाई बढ़ती है। एक और स्थिति सामने आती है, जो एग्जाम्पल जर्मनी का देना चाहूंगा। 1929 का ये समय है जब वैश्विक महामंदी का दौर गुजर रहा था। उस समय जर्मनी बड़ी ही संकट के दौर से गुजरा। जर्मनी पर विश्व युद्ध का आरोप लगाया गया और जर्मनी से विश्व युद्ध में हुए खर्चे को वसूला गया था जुर्माने के रूप में। कक्षा 9 में आपने ये पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध नामक टॉपिक में। तो ऐसे में जर्मनी के ऊपर यह आरोप लगाए गए कि विश्व युद्ध को जन्म देने में जो जिम्मेदार रहा है वो जर्मनी ही है। इसलिए जितना भी जुर्माना देगा, जितना भी खर्चा आया है, जितना भी नुकसान हुआ है,
उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। आखिरकार जर्मनी मजबूर था और जर्मनी ने विश्व के जो मित्र राष्ट्र थे, हालांकि क्या थे क्या नहीं चर्चा हिस्ट्री में करेंगे, इतिहास में करेंगे, लेकिन मित्र राष्ट्रों में मुख्यतः ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जैसे जो राष्ट्र थे, उनकी बातों को मानने के लिए जर्मनी बाध्य हुआ और जर्मनी जुर्माने की राशि देने लगा। आखिरकार जर्मनी में मुद्रा की कमी आ गई, जर्मनी में मुद्रा की कमी आ गई। इस कमी को दूर करने के लिए जर्मनी की जो मुद्रा थी उस समय मार्क, ये जर्मनी की मुद्रा, जैसे हमारी मुद्रा रुपया है, डॉलर दूसरे देश की है, अन्य देशों की अलग अलग मुद्रा, जैसे बांग्लादेश टका है, यूरो है, अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो जर्मनी की मुद्रा मार्क, तो जर्मनी की मुद्रा मार्क धीरे धीरे कम होने लगी, खत्म होने लगी। आखिरकार सरकार ने मुद्राओं को बेतहाशा छापना शुरू कर दिया, अत्यधिक मात्रा में मुद्राएं छापी जाने लगी, नोट पे नोट छापे जा रहे थे, बाजारों में नोटों की बहार आ गई, भीड़ हो गई, बाढ़ उत्पन्न हो गई। अब आप सोच रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है कि जब इतने सारे नोट आ गए तो क्या दिक्कत है? नहीं, समस्या यही हुई। नोटों की बाढ़ आने का परिणाम यह निकला कि मुद्रा का जो स्तर था वो गिर गया, मुद्रा का मूल्य गिर गया, मुद्रा की जो प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, ये कह सकते हैं, जो मुद्रा की साख थी वो गिर गई। जर्मनी की मुद्रा मार्क रद्दी कागज की तरह घूमने लगे, भटकने लगे, सड़कों पर यूं ही नोट पड़े रहते थे, लेकिन कोई उन्हें उठाने का प्रयास नहीं करता था। लोग बोरियां भर भर कर, आपको आश्चर्य होगा सुनने में, भले ही इस पर विश्वास ना हो, लेकिन लोग बोरियां भर भर कर नोट लेकर जाते थे, जर्मनी की मुद्रा मार्क लेकर जाते थे और बदले में लेकर आते थे एक पाव रोटी। पाव रोटी यानी पाव भाजी आपने खाई होगी। पाव भाजी में क्या होता है? भाजी और पाव यानी ब्रेड नुमा जो एक रोटी रूप होती है, डबल ब्रेड के रूप में, वह रोटी एक पाव रोटी खरीदते थे। पाव का मतलब यहाँ पावर नहीं है बजट में, पाव रोटी जैसे पाव भाजी होती है, पाव भाजी में भाजी अलग है, सब्जी अलग, और पाव मतलब वो ब्रेड नुमा वस्तु, वो खरीद कर लाते हैं। सोचो और कल्पना करो कितना रूह कपाने वाला ये दृश्य रहा होगा। हम सोच कर ही घबरा जाते हैं कि यह स्थिति जब ली होगी उस समय। मैं आपसे कहूं, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि घर से आप निकले, घर से आप निकल रहे हो तो दो बोरी, 2,000 का 500 रुपए के नोट फूट फूस के बन लिए, दो बोरी, और दो बोरियों को, एक बोरी को इस कंधे पे लटकाया और दूसरे को इस कंधे पे लटकाए पहुंच गए आप बाजार में, और दुकान पर गए और दुकानदार को दे दी दोनों बोरियां, ले भैया नोटों की, 2,000 के नोट की बोरी, और बदले में क्या लेकर आए? एक बिस्किट का पैकेट। हंसी आ रही होगी, आश्चर्य भी हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि आप 2,000 के 500 रुपए के नोटों की बोरियां भरकर ले जाए और बदले में लेकर आए एक बिस्किट का पैकेट। नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सके, लेकिन ऐसा हुआ था। कारण था कि मुद्रा का मूल्य गिर गया था, सरकार बेतहाशा मात्रा में मुद्राओं को छाप रही थी, बाढ़ आ गई थी। होता है जब किसी चीज की अधिकता होती है तो उसकी अहमियत घटती चली जाती है, यहां भी ऐसा ही हुआ। तो मुद्रास्फीति, जब बाजार में मुद्रा की अधिकता हो जाती है, धन की अधिकता हो जाती है, तो यह स्थिति
मुद्रास्फीति को जन्म देती है, जिससे वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हमारे देश के एकमात्र बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कार्य किया जाता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह देखता है कि बाजार में मुद्राओं की अधिकता तो नहीं है। एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है सरकार के द्वारा नोट छापने का। आपके जहन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जब नोट छापने की मशीन हमारे देश में है, नोट छापने के कागज हमारे देश में है, नोट छापने की शाई हमारे देश में है, सब कुछ हमारे देश में है, तो सरकार नोटों को क्यों नहीं छाप देती? सरकार नोटों को छापकर गरीबों में क्यों नहीं बांट देती? गरीब अमीर क्यों नहीं हो जाते? क्यों सरकार देश की समस्याओं को दूर नहीं करती? हर किसी के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाल दे, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहली चीज तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पास नोट छापने से पहले किसी भी देश की सरकार को गोल्ड यानी सोना गिरवी रखना पड़ता है। जमानत के रूप में, अमानत के रूप में सोने को रखा जाएगा और उसके मूल्य के बराबर नोट छापे जाएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर सरकार सबको नोट बांट कर सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दे तो समाज में व्यवस्था नहीं अपितु अव्यवस्था जन्म लेगी। क्योंकि सोचो, अगर हर कोई करोड़पति हो गया, आप भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति और हम सब करोड़पति, तो कौन किसके लिए कार्य करेगा? आप सोचो, कौन करेगा किसके लिए कार्य? कौन सब्जी बेचेगा? कौन मजदूरी करेगा? कौन रिक्शा चलाएगा? कौन मकान बनाएगा? कौन पढ़ाएगा? कौन इलाज करेगा? कोई भी तो नहीं। क्योंकि हर कोई ये कह देगा कि तू भी करोड़पति और मैं भी करोड़पति, मैं क्यों तेरे यहां कार्य करूं? तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्थाएं बनने की बजाय सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। इसलिए सरकार एक निश्चित स्तर पर ही नोटों को छापने का कार्य कर सकती है। तो आज हमने मुद्रास्फीति की परिभाषा को जाना कि मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये मुद्रास्फीति का जो मुख्य कारण आता है वो यह आता है कि जब मांग अधिक हो जाए और वस्तुएं कम हो तो महंगाई बढ़ती है, या माल कम हो और उस माल को खरीदने के लिए पैसा अधिक हो तो भी महंगाई बढ़ती है। मुद्रास्फीति से तमाम अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।